हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो मसल बिल्डिंग टिप्स है बिगिनर्स के लिए, कि जो लोग स्टार्ट किए जिम जाना, डे 1 है, डे 2 है और स्किन पतले हैं, काफी स्किनी फैट है, काफी पतले हैं, उनको मसल बिल्ड करनी है, तो वो कैसे, किन किन बातों का ध्यान करें। तो ऐसे में 5 बातें आपको बताऊंगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है, जो लोग स्टार्ट किए हैं जिम जाना, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी है। ठीक है, वेट आपको उठाना है, रेपिटेशन हमको ऐसी रखनी है 10 से 12। बहुत लोग क्या कोशिश करते हैं, बहुत लोग कोशिश ये करते हैं कि 12 से 10 ये रेपिटेशन लेके लोग हमेशा चलते आ रहे हैं। कई जिमों में यही चलता चला आ रहा है कि 12 से 10 रेपिटेशन तक वो मारते हैं। बट कई बार आप जब 1 महीना 2 महीना आप जब कर लें, तो कई बार आपको 6 से 8 रेप पे भी आपको अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। उससे फायदा क्या होगा, जब आप 6 से 8 रेप मारेंगे तो आप वेट ज्यादा उठा पाएंगे, तो रेपिटेशन कम है, और जब वेट आप ज्यादा लिफ्ट करेंगे तो आपकी मसल उतनी ज्यादा टीयर होगी, उतनी ज्यादा ब्रेक डाउन होगी। तो जितनी ज्यादा आपकी मसल ब्रेक डाउन होगी, जब आप रेस्ट करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा प्रोटीन इंटेक लेंगे, तो उतनी ज्यादा आपकी मसल बिल्ड होगी। तो पहली टिप यही है कि आपको 10 से 12 रेप अगर आप मार रहे हैं 1 महीना 2 महीना, तो उसके बाद आप स्विच करिए, आप 6 से 8 रेप पे आइए और आप हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश करिए। दूसरी टिप ये है हमारी कि आपको वर्कआउट, वैसे तो आप वर्कआउट कभी भी करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद ही है, चाहे वो आप सुबह कर रहे हो चाहे वो शाम कर रहे हो। बट मेरा एक्सपीरियंस है और ये भी है कि आप जब शाम को वर्कआउट करते हैं, इवनिंग वर्कआउट जो हमारा होता है 4 से 6 के बीच में या 7 के बीच में जो हमारा वर्कआउट होता है, उस टाइम अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। क्योंकि क्योंकि आपके पास, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक में आपके पास काफी टाइम होता है अपनी मील कंज्यूम करने का। आप 3 से 4 मील उसके उतने बीच में आप ले सकते हैं। और दूसरी, शाम को हमारी बॉडी फ्यूल अप होती है, एनर्जी हमारी होती है, तो जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी उतनी ज्यादा आप वेट लिफ्ट कर पाएंगे, उतना अच्छा आप हैवी वर्कआउट कर पाएंगे। और सेम वही चीज है कि जब जितना आप हैवी वर्कआउट करेंगे, हैवी लिफ्ट करेंगे, उतनी ज्यादा मसल आपकी टीयर होगी, जितनी ज्यादा आपकी मसल टीयर होगी उतनी ज्यादा मसल आपकी ब्रेक डाउन होगी और फिर वो नई मसल बनेगी। तो ये दूसरा टिप हमारा था कि अगर आप के पास टाइम अगर है, तो शाम का जो इवनिंग का वर्कआउट है 4 से 6 के बीच में, वो 4 से 6 7 मान लीजिए आप, 4 से 7 के बीच में वो वर्कआउट सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी फ्यूल अप होती है हमारी है। जब आप मसल बिल्ड के बात पे आएंगे, मसल बिल्ड हमको करनी है, तो आपको कैलोरी थोड़ी हमको सरप्लस रखनी है। जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आपको 400-500 कैलोरी बढ़ा के रखना है। प्लस आपको कार्बोहाइड्रेट हमको ज्यादा रखना है, क्योंकि जब आप कार्ब ज्यादा रखेंगे वही हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वही हमारी बॉडी को फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल होता है। सबसे ज्यादा बॉडी को एनर्जी कार्ब से ही हमको मिलती है। और प्रोटीन इंटेक भी हमको अपना मल्टीप्लाई बाय 2 रखना है, ताकि हमारा लीन मसल टिश्यू हमारा गेन हो, मसल हमारी अच्छे से गेन हो, ज्यादा फैट गेन ना हो, हम लीन गेनिंग कर पाए। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको कैलोरी सरप्लस रखनी है। 300-400 कैलोरी आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से बढ़ा सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी निकाल के, फिर उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। फिर आपको मील को डिवाइड करना है, और प्रोटीन और कार्ब को हमारा ध्यान देना है, फैट हमारा मॉडरेट रहे और प्रोटीन और कार्ब जो है वो हमारा ज्यादा रहेगा, प्रोटीन मल्टीप्लाई बाय 2 और कार्ब हमारा ज्यादा रहेगा, ताकि हमारा बॉडी हमारी फ्यूल अप रहे, हमेशा एनर्जी रहे। और प्रोटीन हमारा मसल बिल्डिंग ब्लॉक है, मसल बिल्ड हमारी प्रोटीन से होती है, तो प्रोटीन इंटेक हम जब डबल रखेंगे तो लीन मसल टिश्यू हमारे ज्यादा बनेंगे। तीसरा टिप हमारा ये है। तो चौथी टिप हमारी ये है कि आपको अपने वर्कआउट शेड्यूल को चेंज करते रहना पड़ेगा। जब बहुत लोग क्या है कि आप अगर सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, तो हफ्ते में 4, अगर आपने हफ्ते में 3 से 4 बार 3 से 4 हफ्ते आपने सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन कर लिया है, तो आपको फिर डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करना चाहिए। अपने वर्कआउट शेड्यूल को आप चेंज करते रहेंगे, और अगर आप वर्कआउट शेड्यूल को अपने चेंज नहीं करेंगे तो बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, तो उससे मसल बिल्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब आप वर्कआउट शेड्यूल हर 4 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद आप चेंज करते रहेंगे अपना वर्कआउट शेड्यूल, सिंगल पार्ट से डबल पार्ट, डबल पार्ट से फिर आप पुश पुल लेग, इस तरह वर्कआउट शेड्यूल आप चेंज करते रहेंगे, तो उससे आपके मसल टिश्यू जो मसल है वो हमारे ज्यादा ब्रेक डाउन होंगे, बॉडी हमारी शॉक में रहेगी, बॉडी यूज टू नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोग हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करते हैं और एक दिन संडे को रेस्ट करते हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करिए या 5 दिन वर्कआउट करिए, और हफ्ते में 2 दिन आप रेस्ट करिए। इस तरह की चीजें आप अगर अपने वर्कआउट में चेंजेस करते रहेंगे, हर 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते के बाद अगर आप चेंज करते रहेंगे, तो बॉडी हमारी यूज टू नहीं हो पाएगी, मसल टिश्यू हमारे सॉग मिलता रहेगा, और आपकी मसल अच्छे से ब्रेक डाउन होगी। पांचवा और लास्ट हमारा टिप ये है कि जब मसल बिल्ड हमारी तब होती है जब हम प्रॉपर रेस्ट करते हैं। तो रात में आपको अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है अच्छे से, इससे आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा, और आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है जब वो भी रिलीज होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप वर्कआउट के बाद आप अच्छे से रेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये आपको ध्यान देना है कि जो आपका वर्कआउट है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हैं तो आपका 45 मिनट में वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए।
अगर आप डबल बॉडी पार्ट कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपका वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। तो मतलब ये है कहने का कि बातें कम और वर्कआउट हमको ज्यादा करना है। तो जितना ज्यादा आप इंटेंस वर्कआउट रखेंगे उतना ज्यादा आपके मसल टिश्यू ब्रेक डाउन होंगे, उसके उतने ज्यादा आपके मसल फटीक होंगे, फिर नए मसल ग्रोथ होंगे जब आप अच्छे से रिकवरी करेंगे, अच्छे से सोएंगे, अच्छे से स्लीप लेंगे। ठीक है, इन बातों को हमको ध्यान देना और हमको ये बात का भी ध्यान देना है कि कार्डियो इज इंपॉर्टेंट। कार्डियो को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मसल बिल्ड कर रहे हैं तो हमको कार्डियो क्यों करना है। कार्डियो आपके हार्ट की एक्सरसाइज है, आपके हार्ट के लिए एक्सरसाइज होती है। आपका लैक्टिक एसिड कार्डियो से निकलता है, रिलीज होता है। तो आपको कार्डियो, आप ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप बहुत ज्यादा पेस में कार्डियो करिए, आप मॉडरेट पेस में कार्डियो कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट साइकिलिंग हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया या ट्रेडमिल हो गई, 10 से 15 मिनट कार्डियो जरूर करना है आपके अपने हार्ट हेल्थ के लिए। तो ये हमारा आज के टॉपिक था। पांच मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं बिगिनर्स के लिए, खासकर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग जिनका डे 1 या अभी भी स्टार्ट किया उन्होंने जिम करना, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना मसल बिल्डिंग का जो आपकी जर्नी है वो आप अच्छे से फुलफिल अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो, कोई भी क्वारी हो आपको, तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अब 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज आने वाली है। उसमें अगले हफ्ते से मंडे से मतलब संडे को मैं वीडियो डालूंगा। तो हर दिन का उसमें वर्कआउट शेड्यूल आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे। आपको क्या क्या शेड्यूल क्या क्या करना है उसमें मैं डायरी बताऊंगा। 90 दिन का वो वर्कआउट शेड्यूल है। एक हफ्ते का वर्कआउट मैं दूंगा, वो वर्कआउट आपको अगले से 3 से 4 हफ्ते तक करना है। फिर उसके बाद जब अगला महीना आएगा 4 हफ्ते बाद, फिर मैं वर्कआउट शेड्यूल दूंगा। फिर उसको आप उसको इस तरह 90 दिन तक हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसमें मैं डाइट, उसमें मैं वर्कआउट सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।